Welcome to India's leading best algo trading platform to automate your strategies by Prime Matrix Algo Trading Software. आज इस वीडियो के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको इस सॉफ्टवेयर के फंक्शन प्रोसेस और इसके एडवांस फीचर्स, स्ट्रैटेजी कनेक्शन प्रोसेस, एल्गो सब्सक्रिप्शन का सेटअप, उसके बाद API लिंकिंग विद डीमैट का प्रोसेस, डेली टोकनाइजेशन प्रोसेस और जो ट्रेड्स आपके डीमैट पे जनरेट होंगे उसका सक्सेस, फेलियर, रिजेक्ट ऑर्डर स्टेटस वाया API लॉग्स, बाकी के प्रोफाइल सेटिंग्स और अदर फीचर्स के बारे में आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल या लैपटॉप पे ब्राउज़र ओपन करना है। तो ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप अपने सर्च बार पे www.primematrixai.com एंटर कर सकते हैं, सर्च करेंगे। तो जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने प्राइम मैट्रिक्स वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट के टॉप राइट साइड कॉर्नर पे आप चेक कर सकते हैं दो बटन, एक क्रिएट अकाउंट और एक लॉगिन। अगर आप पहली बार सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप लॉगिन सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्रिएट अकाउंट सेक्शन से। सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने अकाउंट क्रिएट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे कुछ आपके बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करने होंगे। इन एन एग्जाम्पल आपके पूरा नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, फिर आपको आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वही पासवर्ड आपको नीचे कंफर्म करना है। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू टर्म्स पे क्लिक करना है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना नाम एंटर करूंगा, फिर मैं अपना ईमेल एड्रेस एंटर करूंगा, फिर मैं एंटर करूंगा अपना मोबाइल नंबर, फिर मैं एंटर करूंगा पासवर्ड, जो मेरे लिए कन्वीनियंट है लॉगिन करने के लिए डेली बेसिस पे। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू टर्म्स पे क्लिक करूंगा और जैसे ही कंटिन्यू टर्म्स पे क्लिक करूंगा आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करूंगा। फिर मैं क्लिक करूंगा साइन अप एंड वेरीफाई ईमेल पे। जैसे ही मैं साइन अप एंड वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करूंगा मेरे ईमेल एड्रेस पे एक OTP जाएगा। तो चलिए ईमेल पे चलते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक OTP रिसीव हो गया है, जो है 506264। वापस मैं उसी टैब पे जाऊंगा, 506264। यहाँ से मैं अपना OTP वैलिडेट कर दूंगा। जैसे ही वैलिडेट OTP पे क्लिक करूंगा मेरा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेट OTP सक्सेसफुली। अब मैं वापस अपने मेल पे चेक करूंगा तो मेरे पास अकाउंट लॉगिन करने के लिए एक मेल आया होगा। मैं चाहूँ तो यहीं से माय अकाउंट सेक्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकता हूँ, अगर नहीं तो मैं वेबसाइट पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके भी यहाँ से भी लॉगिन कर सकता हूँ। चलिए यहीं से लॉगिन करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद यूजर नेम पे मुझे अपना मेल ID एंटर करना है। फिर मैं एंटर करूंगा अपना पासवर्ड, फिर मैं रिमेंबर मी पे क्लिक करूंगा, फिर उसमें क्लिक करूंगा आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस पे। देन उसके बाद जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा मेरे सामने एल्गो प्लेटफॉर्म का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप ये राइट साइड सेक्शन तब देख सकते हो, ये एल्गो प्लेटफॉर्म का डैशबोर्ड है, जिसपे सबसे पहले सेक्शन पे आपको आज का PNL यानी आज का जो भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा ब्रोकर मेरा कनेक्टेड है वो यहाँ पे आपको विजिबल होगा। फिर उसके बाद मैंने कितनी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे सब्सक्राइब की है, कितने स्ट्रैटेजीज मैंने स्टॉप किया है, पॉज किया हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और जो मैंने सब्सक्रिप्शन परचेज किया है उसकी वैलिडिटी कब तक है, कब उसकी एक्सपायरी है, ये सारा डेटा यहाँ से मैं देख सकता हूँ। इस डैशबोर्ड सेक्शन पे हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर जैसे ही आप लेफ्ट साइड सेक्शन तो चेक करेंगे डैशबोर्ड, मार्केट प्लेस, माई सब्सक्रिप्शन, सिग्नल, ब्रोकर API, फिर उसके बाद API लॉग्स, सेटिंग, नोटिफिकेशन, सपोर्ट सेक्शन, लॉगिन सेक्शन,
सो ये काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे अभी फिलहाल आपके सामने विजिबल है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रैटेजीज कनेक्ट करूंगा जिसके थ्रू आपको कुछ डेटा विजिबल होगा, जिससे मुझे आपको एक्सप्लेन करने में और भी आसानी होगी। सो जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ डेटा कनेक्शन किया है। सो अभी हमारे सामने आपको शो हो रहा होगा एंजल वन का डीमैट अकाउंट अभी कनेक्टेड है, और जो सब्सक्रिप्शन मेनली दिया है वो 23 डेज का वैलिडिटी शो हो रहा होगा। उसके बाद अभी आपके सामने टुडे स्टैटिक्स ओवरऑल पीएनएल कुछ भी शो नहीं हो रहा है। सो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लेते हैं तो सबसे पहला काम आपका होता है मार्केट प्लेस पे विजिट करना है आपको। फिर मार्केट प्लेस पे जैसे ही आप विजिट करेंगे आपके पास जो भी सब्सक्रिप्शन आपने परचेज किया होगा वो मार्केट प्लेस यहाँ पे आपको विजिबल होगा। सो उस मार्केट प्लेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ स्ट्रैटेजीज आपके लिए यहाँ पे विजिबल होंगी जो आपको अभी कनेक्ट करके और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं सबसे पहले अगर मोर इन्फो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे IXM टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, उसके बाद मैं कनेक्ट स्ट्रैटेजी पे क्लिक करूंगा तो ये स्ट्रैटेजी जो है कनेक्ट हो गया है। फिर उसके बाद मैं ये देख सकता हूं, वापस मैं दोबारा जाऊंगा मार्केट प्लेस पे, फिर दोबारा से मैं एक और स्ट्रैटेजी पे क्लिक करूंगा, ये वाला भी स्ट्रैटेजी मैं कनेक्ट कर लेता हूं। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे स्ट्रैटेजीज कनेक्ट कर लेते हैं। सो वापस हम दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। आप जैसे ही डैशबोर्ड पे आएंगे तो आप चेक कर सकते हो कि आज स्ट्रैटेजीज ने जो परफॉर्मेंस किया है वो डेटा आपके सामने विजिबल हो रहा होगा। जैसे कि आज की जो हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज है उसका जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो टुडे पीएनएल पे आपको शो हो जाएगा, और स्टैटिक्स में आप देख सकते हो कि कितना परसेंटेज कौन सी स्ट्रैटेजी ने परफॉर्म किया है। फिर उसके बाद किस स्ट्रैटेजी का कितना पीएनएल है और स्ट्रैटेजी का स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पे टॉप राइट साइड पे चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद आप ये एल्गो सिग्नल डेटा पे आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सा स्क्रिप्ट पे सॉफ्टवेयर ने काम किया है, यानी स्ट्राइक प्राइस पे किस टाइम पे उसकी एंट्री हुई है और किस टाइम पे वो एग्जिट हुआ है। जैसे अभी कोई ट्रेड ओपन है जो ओपन स्टेटस पे शो हो रहा है। सो उसी तरीके से ये सारे का सारा डेटा आपको डैशबोर्ड पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब मार्केट प्लेस पे आपने चेक कर लिया होगा कि यहाँ पे स्ट्रैटेजीज को किस तरह से आपको कनेक्ट करना है। अब बात करते हैं इस स्ट्रैटेजीज में रिस्क मैनेजमेंट नाम की एक चीज़ होती है जिसमें आप अपने हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजीज को कस्टमाइज करते हो। तो वो सेक्शन के लिए हम जाएंगे माई सब्सक्रिप्शन पे। आप जैसे ही माई सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे आपके सामने यहाँ पे व्यू हो रहा होगा स्ट्रैटेजी और वो कितने लॉट साइज पे काम कर रहा है, इसमें कितने रेट का लिमिट्स होना चाहिए और इसमें कौन सा स्ट्रैटेजी कितने का आपने सब्सक्राइब किया है, इसमें लास्ट मॉडिफिकेशन आपने कब करी है और स्ट्रैटेजी का स्टेटस क्या है वो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। सो मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा एक्शन बटन पे, और एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद मैं उसकी लॉट साइज मॉडिफाई कर सकता हूँ कि मुझे 5 लॉट्स पे काम करना है, कितने लॉट्स पे काम करना है। फिर उसके बाद मैं इसका ट्रेड का लिमिट सेट कर सकता हूँ कि मुझे मेरे डीमैट पे इस स्ट्रैटेजी से कितने ट्रेड्स की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि मुझे सिर्फ 2 ट्रेड्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे 2 लिमिट चेक कर देता हूँ और मैं इसको अपडेट कर दूंगा। फिर जितने भी इस स्ट्रैटेजीज में ट्रेड जाएंगी वो सिर्फ मैंने जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया है उसी लिमिट पे ट्रेड जाएंगे। 2 लिमिट्स का ट्रेड है, 2 ही ट्रेड मेरे डीमैट पे ट्रिगर होंगे और 5 लॉट साइज पे मेरे डीमैट पे ट्रेड्स जनरेट होंगे जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी मुझे, जैसे अभी आप देख सकते हो मेरे पास 6 स्ट्रैटेजी है और 6 स्ट्रैटेजीज में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2 स्ट्रैटेजीज पे काम करना, तो मैं बाकी के स्ट्रैटेजीज को मैं चाहूँ तो यहाँ से पॉज भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ से मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। सो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को स्टॉप कर दिया है और दूसरी स्ट्रैटेजी को मैंने पॉज कर दिया है। सो अब जो भी ट्रेड जाएगा मेरे बाकी बचे हुए स्ट्रैटेजीज में ही ट्रेड जाएगा, इन 2 स्ट्रैटेजीज पे ट्रेड नहीं जाएगा। सो ये हमारे माई सब्सक्रिप्शन पे रिस्क मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप कर सकते हो। अब बात करते हैं सिग्नल सेक्शन में।
सिग्नल सेक्शन में आप ये चेक कर सकते हो कि ट्रेड्स का आज का क्या परफॉर्मेंस था, और ध्यान रहे ये रिजल्ट सिर्फ आज के लिए वैलिड है और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह का कोई रेफरेंस हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि जिसमें आपको पास्ट परफॉर्मेंस को दिखा के एक एल्गोरिदम का आप एक डिसीजन क्रिएट कर पाए। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस कि जो भी एल्गोरिथमिक सिग्नल्स यहाँ से जनरेट करेगा वो आपके डीमैट पे आपको शो होगा, एंड दिस इज दी डेटा। सो जैसे आज 8 ऑर्डर्स का जो रिपोर्ट है अभी मेरे पास विजिबल हो रहा है, जिसका टोटल पीएनएल आपके सामने इतना शो हो रहा होगा, और एवरी ट्रेड का पीएनएल इतना है, इस टाइम पे उसने बाय किया है, इस टाइम पे उसने एग्जिट किया है, इस प्राइस पे उसकी एग्जिट थी, इस प्राइस पे उसकी एंट्री थी। तो ये डेटा आप अपने सिग्नल सेक्शन पे चेक कर सकते हो। और अब बात करते हैं अगले फीचर के बारे में, जो है ब्रोकर एपीआई। सो ब्रोकर एपीआई का मतलब आप ये समझ सकते हो, यहाँ पे फिलहाल इस सॉफ्टवेयर पे आप इतने डीमैट के साथ इस प्लेटफॉर्म को आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जैसे एंजल वन, एलिस ब्लू, फिनवशिया, गुडविल, ग्रो, जीरोदा, लाइक एम्पल नंबर ऑफ ब्रोकर्स। सो जैसे अभी यहाँ पे एंजल वन डीमैट अकाउंट फिलहाल के लिए कनेक्टेड है। सो मुझे अगर मेरे डीमैट अकाउंट को इस प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले मेरा जो कन्वीनियंट डीमैट है मैं उस पर क्लिक करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा जीरोदा है, तो जीरोदा का क्लाइंट कोड, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट, उसका जो टीओटीपी, फिर उसके बाद स्टैटिक आईपी। तो जैसे आप ये अब समझते हो, अभी रिसेंटली सेबी का सर्कुलर है कि जो भी एल्गो ट्रेडिंग करते हैं वो स्टैटिक आईपी के थ्रू ट्रेड करना बहुत मैंडेटरी है, और ये क्लाइंट साइड स्टैटिक आईपी होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि जो भी ट्रेड्स होंगी आपके वीटीएस सिस्टम से ही होस्ट होंगी। सो आपको एक स्टैटिक आईपी एंटर करना बहुत ज़रूरी है, उसका लॉगिन आईडी, उसका सर्वर पासवर्ड, फिर आप एंटर करके जैसे ही टेस्ट हेल्थ सर्वर करेंगे, यहाँ पे वो वेरीफाई हो जाएगा कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सक्सेसफुली हुआ है नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आप अपना ब्रोकर कनेक्ट करेंगे, देन उसके बाद एपीआई जनरेशन का प्रोसेस है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो चलिए अभी चलते हैं एंजल वन पे। जैसे ही मैंने अपना ऑलरेडी डीमैट अकाउंट इससे कनेक्ट किया हुआ है, सो मेरा क्लाइंट कोड, मेरा एपीआई की, मेरा पिन, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। फिर जैसे ही मैं चेक करूँगा सारी डिटेल कनेक्ट है और करेक्टेड सक्सेसफुली यहाँ पे एंटर्ड है। सो मैं सबसे पहले टेस्ट करूँगा कि मेरे सर्वर पे कोई इशू तो नहीं है, तो मैं टेस्ट सर्वर हेल्प पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे मुझे उसका अपडेट मिल जाएगा कि प्रॉक्सी सर्वर रेस्पॉन्डेड सक्सेसफुली, विच मीन्स किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है मेरे सर्वर पे, सब चीज़ स्मूथली रन कर रही है। और फिर बाद में मैं अपना जो टोकन है मुझे जनरेट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्लेमर पे मेंशन किया हुआ है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस एपीआई क्रेडेंशियल्स आर रीसेट एवरी डे 6 AM, यानी हर सुबह 6 बजे आपकी जो भी एपीआई क्रेडेंशियल्स है, जो भी आपने 24 घंटे से पहले जनरेट किया होगा, वो यहाँ पे रीसेट हो जाता है। सो जैसे कि कोई भी तरह का कोई भी अनइंटरप्टेड सर्विसेज ना हो, तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप बिफोर 8:30 यानी सुबह 8:30 बजे से पहले आप इसको लॉग इन करके ब्रोकर एपीआई सेक्शन में आना है और आपका प्रेफर्ड ब्रोकर पे आपको क्लिक करना है, टेस्ट हेल्थ सर्वर करना है, उसके बाद आपको कनेक्ट ब्रोकर पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो एंजल वन का टोकन है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। सो ये यहाँ पे आपका टोकन जनरेट हो चुका है। इसको रीवेरीफाई करने के लिए कि आपका टोकन जनरेट जो हुआ है उसमें किसी भी तरह का कोई टेक्निकल इशू है या नहीं है, ये चीज़ आप चेक कर सकते हो एपीआई लॉग्स पे क्लिक करके, जो कि है इसकी अगली सेक्शन। सो जैसे ही आप एपीआई लॉग्स पे क्लिक करेंगे आपके पास एक डेटा आ जाएगा, जैसे कि अभी मैंने टोकन जनरेट सक्सेसफुली किया, तो यहाँ पे मैसेज सक्सेस आ रहा है और इसका मैं मैसेज में जाके व्यू कर सकता हूँ कि ये मेरा की जनरेट हो चुका है। अब जो भी मेरे डीमैक्स पे ट्रेड जाएंगे उसका रिपोर्ट मेरे पास यहाँ पे शो होता रहेगा। जो भी ट्रेड रिजेक्ट हो जाएगा, जो भी ट्रेड यहाँ से सक्सेस हो जाएगी, मेरे डीमैट पे इनिशिएट हो जाएगा। उसके बाद किसी भी तरह का ट्रेड में अगर कोई भी रीज़न होता है, फेलियर रिपोर्ट होने पे, रिजेक्ट होने पे या ऑर्डर पेंडिंग भी जाता है, तो भी यहाँ से मैं अपने सारे रिपोर्ट ट्रैक कर सकता हूँ एपीआई लॉग्स के थ्रू। सो ये हमारा एपीआई लॉग्स का सेक्शन है। फिर उसके बाद बात करते हैं सेटिंग्स की। सेटिंग्स में मैं अपना प्रोफाइल पे जाके अपने डिटेल्स को एडिट कर सकता हूँ, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, समथिंग, सब्जेक्ट टू अप्रूवल होता है वो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूँ। सो ये मेरा सेटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। फिर अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। सो नोटिफिकेशन में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस आते हैं सॉफ्टवेयर में, या किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, वो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे आपको भेज दिया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आया था कि 1 अप्रैल से 2026
1 अप्रैल से स्टैटिक आईपी मैंडेट है, जो कि ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन आपको भेज दिया गया था, कम्युनिकेट कर दिया गया था। तो ये चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर सपोर्ट सेक्शन पे यहाँ पे आप हमारे सेल्स टीम, सपोर्ट टीम, बिलिंग टीम, टेक्निकल टीम से कनेक्ट कर सकते हो। इसकी नंबर डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे विजिबल होती है, जो कि हमारे सपोर्टिंग आवर्स सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक अवेलेबल होते हैं। और बाकी अगर आपकी क्वेरी कुछ है तो आप यहाँ से भी अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे जाके हमारे वेबसाइट से भी आप मेल कर सकते हो। जो ये फॉर्म सेक्शन है ये भी फिल करके यहाँ पे भी डाल सकते हो, फिर आप चाहो तो यहाँ से इंडिया में भी आप मेल कर सकते हो। चलिए अब वापस चलते हैं। सो ये आपको सपोर्ट सेक्शन पे डेटा विजिबल है। फिर अब बात करते हैं लॉगिन लॉग्स पे। आप जब जब भी सॉफ्टवेयर पे लॉगिन करेंगे, आपका एक टाइम ड्यूरेशन क्रिएट हो जाएगा कि हाँ आपने कितने बजे लॉगिन किया था, और ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे विजिबल होती है, जो कि आप ट्रैक कर पाओगे कि कोई आपका अकाउंट मिसयूज तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हो। सो दिस इज दी ऑल अबाउट दिस एल्गो प्लेटफॉर्म। सो आई होप आप सबको इस चीज़ के बारे में जानने में अच्छा लगा होगा। बाकी रेस्ट डिटेल्स आप डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, या कोई भी फीडबैक है, आप फील फ्री होके हमारे कस्टमर सपोर्ट पे रीच कर सकते हैं।